सूर्य की आराधना, छठ पूजा। यह पर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। भारत त्योहारों का देश है। हर त्योहार अपने आप में खास होता है, चाहे वह दिवाली हो, होली हो या फिर छठ पूजा। हर त्योहार की अपनी एक अनूठी पहचान है। छठ पूजा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह प्रकृति और मानव के बीच के संबंध को दर्शाता है। छठ पूजा, यह त्योहार भी अनोखा है। यह सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रत, स्नान और सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। व्रतधारी महिलाएं और पुरुष नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह त्योहार हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना सिखाता है। सूर्य, जो हमें जीवन देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। छठ पूजा के दौरान लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं और विशेष पकवान बनाते हैं। यह पर्व हमें स्वच्छता और स्वास्थ्य का महत्व भी सिखाता है। यह आस्था और भक्ति का पर्व है। यह पर्व हमें समर्पण और त्याग का पाठ पढ़ाता है। व्रतधारी बिना अन्न और जल के रहते हैं, जो उनके आत्मनियंत्रण और समर्पण को दर्शाता है। इस पर्व के दौरान गाए जाने वाले लोकगीत भी इसकी महत्ता को और बढ़ा देते हैं। छठ पूजा हमें जीवन में संघर्ष और सफलता का महत्व समझाती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। छठ पूजा के दौरान लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे समाज में एकता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। महाभारत से छठ तक एक प्राचीन यात्रा। महाभारत, जो भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ने हमें कई महत्वपूर्ण परंपराएं और त्योहार दिए हैं। इनमें से एक है छठ पूजा, जो सूर्य देवता की उपासना का पर्व है। छठ पूजा का इतिहास बहुत पुराना है। यह पर्व वैदिक काल से ही मनाया जा रहा है और इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसमें वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलू भी शामिल हैं। महाभारत काल से ही यह पर्व मनाया जा रहा है। महाभारत के समय में यह पर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह सूर्य देवता की उपासना का पर्व था, जो जीवन और ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले कुंती ने यह व्रत रखा था। कुंती ने अपने पुत्रों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सूर्य देवता की उपासना की थी। उनकी भक्ति और समर्पण ने इस पर्व को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। द्रौपदी ने भी अपने परिवार की रक्षा के लिए छठ पूजा की थी। महाभारत के युद्ध के दौरान द्रौपदी ने अपने परिवार की भलाई के लिए इस व्रत को रखा और सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया। यह पर्व हमें अपने परिवार के लिए त्याग और समर्पण की प्रेरणा देता है। छठ पूजा के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर व्रत रखते हैं और सूर्य देवता की उपासना करते हैं। यह पर्व हमें परिवार की एकता और सामूहिकता का महत्व सिखाता है। छठ पूजा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति से हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इस पर्व के दौरान भक्तगण कठिन व्रत रखते हैं और सूर्य देवता की उपासना करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है। यह पर्व हमें आशा और विश्वास की किरण दिखाता है। छठ पूजा के दौरान भक्तगण उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का स्वागत करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद
हमें हमेशा आशावादी और विश्वास से भरे रहना चाहिए। नहाए खाए, पवित्रता की शुरुआत। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व नहाए खाए से शुरू होता है। इस दिन व्रती स्नान करके पवित्र भोजन ग्रहण करते हैं। यह दिन शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। व्रती अपने मन और तन को पवित्र करके इस पर्व की शुरुआत करते हैं। नहाए खाए हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। यह दिन हमें आंतरिक शुद्धता का महत्व समझाता है। खरना व्रत का दृढ़ संकल्प। नहाए खाए के अगले दिन खरना होता है। इस दिन व्रती पूरा दिन उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ की खीर और रोटी खाते हैं। यह दिन व्रत के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। व्रती पूरा दिन उपवास रखकर अपनी आस्था और श्रद्धा दिखाते हैं। खरना हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प और समर्पण बहुत जरूरी है। डूबते सूर्य को अर्घ्य, संध्या अर्घ्य। यह एक ऐसा समय है जब भक्तगण अपने समर्पण और श्रद्धा को प्रकट करते हैं। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सूर्य देवता के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। नदी या तालाब के किनारे व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह एक अद्वितीय दृश्य होता है, जहां हर कोई एक साथ मिलकर सूर्य की पूजा करता है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। सूर्यास्त के समय का यह दृश्य, जब सूर्य धीरे धीरे क्षितिज में विलीन हो रहा होता है, अत्यंत सुंदर और शांतिपूर्ण होता है। पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। चारों ओर भक्ति और श्रद्धा का माहौल होता है, जो हर किसी के दिल को छू जाता है। लोग भक्ति गीत गाते हैं और सूर्य देवता की स्तुति करते हैं। यह गीत और स्तुति वातावरण को और भी पवित्र और दिव्य बना देते हैं। संध्या अर्घ्य हमें सिखाता है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। डूबते सूर्य को देखकर हमें नई उम्मीद और प्रेरणा मिलती है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। इस पूजा में परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर भाग लेते हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी मिलकर इस पवित्र अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। महिलाएं विशेष रूप से इस पूजा की तैयारियों में जुटी रहती हैं। वे फल, फूल और अन्य सामग्री को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से सजाती हैं। अर्घ्य देने का यह क्षण बहुत ही पवित्र और भावुक होता है। जब भक्त अपने हाथों से अर्घ्य अर्पित करते हैं, तो उनके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति और संतोष दिखाई देता है। नदी के किनारे जलते हुए दियों की रोशनी पानी में प्रतिबिंबित होती है, जो एक जादुई वातावरण का निर्माण करती है। यह दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है। इस पूजा के माध्यम से समुदाय के लोग एक साथ आते हैं, खुशी और भक्ति के क्षणों को साझा करते हैं। यह एकता और सद्भाव का प्रतीक है। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे विलीन होता है, भक्तों के चेहरों पर संतोष और पूर्णता का भाव होता है। यह एक ऐसा क्षण है जो हर किसी के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। उगते सूर्य को नमन, उषा अर्घ्य। चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भी व्रती नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह पर्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। उगते सूर्य को देखकर व्रती अपनी मन की मुराद मांगते हैं। उषा अर्घ्य हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। उगते सूर्य की तरह हमें भी अपने जीवन में नई शुरुआत करनी चाहिए। क्या आपने YouTube पर मी शर्ट होंचा मैनिश चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो अभी सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।